त्रिस्ते पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है। प्रदेश में आज से आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। मेरे साथ इस समय राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार जी हैं। सीधे चलते हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आज से आचार संहिता लागू हो चुकी है। आयोग की क्या कुछ तैयारियां हैं पूरे चुनाव को? आज चुनाव की घोषणा कर दी गई है, अधिसूचना जारी कर दी गई है और आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। आयोग ने पहले ही तैयारियों में इस निर्वाचन की लगा था और जिलाधिकारियों के साथ 2 स्तर पर हमारी 2 बार मीटिंग हो चुकी है, बातचीत हो चुकी है। पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत हो चुकी है। सभी जो संसाधन हैं वो जनपदों को उपलब्ध करा दिए गए हैं। उसमें चाहे मतपत्र हो, मतपेटिका हो, अन्य सामग्री जो भी चुनाव के, वो सभी पहुंच चुकी है। इसके अलावा प्रशिक्षण भी 2 बार हम जिले के अधिकारियों को चुनाव संबंधी दे चुके हैं और सभी तैयारियां पूर्ण हैं चुनाव को सकुशल और कुशलता से संपन्न कराने हैं। ऐसा पहली बार होगा कि जब 2 चरण में चुनाव होंगे। इसकी मुख्य वजह क्या है? क्योंकि अभी तक हम देखते आए हैं कि एक ही चरण में हुए हैं, तो इसके पीछे का कारण? 2 चरण में मतदान का ये था कि हमने ये जो कैलकुलेशन किया था वो ये था कि हम जनपदों में पर्याप्त संसाधन है कि 2 चरण में भी मतदान संपन्न कराया जा सकता है, उसमें कोई कठिनाई नहीं है, इसलिए उसको और अधिक लंबा करने का कोई प्रश्न नहीं है। इसके अलावा ये भी है कि मौसम को देखते हुए, दूर दराज के क्षेत्रों को देखते हुए हमने 2 चरणों में ही मतदान संपन्न कराने का निर्णय लिया। आखिरी सवाल यह है कि सुरक्षा को लेकर के अगर देखिए बात करें, 2 चरण में तो चुनाव रहेंगे, लेकिन अगर हम सुरक्षा की बात करते हैं तो कहीं ज़्यादा चैलेंजेस हमारे सामने रहते हैं, तो उसको लेकर के हमारी क्या तैयारी रहेंगी? इसी से जुड़ा एक सवाल ये भी कि अगर जिस तरीके से हम देखते हैं कि मतदान केंद्र पर बुजुर्ग लोग भी आते हैं, उनकी व्यवस्था कहीं ना कहीं बदहाल ज़रूर देखने को मिलती है। ऐसे में इस बार हमारे सामने क्या तैयारियां होंगी, किस तरीके? सुरक्षा के लिए महानिदेशक पुलिस के साथ हमारी बातचीत हुई है और पर्याप्त सुरक्षा बल उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा जो मौसम की बात है, वर्षा काल की, उसके लिए विशेष एक निर्वाचन आपदा योजना सभी जिलाधिकारी तैयार करेंगे और उनको अगर कोई विशेष इसके लिए संसाधन चाहिएगा, चाहे वो मार्गों को खोलने के लिए, चाहे वो कर्मचारियों की, मतदाताओं की सुरक्षा के लिए, या चिकित्सीय सुविधाएं हैं, आकस्मिक सुविधाएं हैं, वो सभी वो तैयार करेंगे योजना और राज्य सरकार उसको उपलब्ध कराएगी। सचिव आपदा के साथ भी हमारी ये बातचीत हुई है। इसके अलावा जो दिव्यांग और अशक्त मतदाता हैं उनके लिए हमने व्यवस्था की है कि जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, अगर उनके परिवार का कोई सदस्य चाहता है कि उनको वाहन की अनुमति दी जाए तो वो दी जाएगी और किसी के पास अगर कोई भी साधन नहीं है तो जिला प्रशासन अपने संसाधनों से उनके निर्वाचन को सुगमता से संपन्न कराने हेतु व्यवस्था करेगा। तो बिल्कुल आप सुन रहे थे राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार को, जिन्होंने बताया कि आज से प्रदेश में आचार संहिता लागू हो चुकी है त्रिस्ते पंचायत चुनाव को लेकर के, और आयोग द्वारा भी तमाम तैयारियां की जा चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें इस बार ये रखी गई है कि 2 चरण में इस बार पहली बार चुनाव देखने को मिलेंगे और ऐसे में कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि आयोग के सामने भी सुरक्षा के लिहाज से हो या फिर अन्य चीज़ों के लिहाज से देखा जाए तो कहीं ज़्यादा चैलेंज भी इस बार के चुनाव में रहने वाले हैं। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट निशान चौहान के साथ रफ्तार मीडिया, मैं अशोक कुमार।